हमारे साथ खेसारी जी हैं और छपरा विधानसभा से इन्होंने चुनाव का आगाज़ कर दिया है। और जैसा कि अभी हम इनसे मिलने के साथ ही हमें पता चला कि इनकी आवाज़ भी लग गई है। तो अभी दिख रहा है, आपकी आवाज़ से पता चल रहा है कि चुनाव प्रचार में काफ़ी ज़्यादा अपना मेहनत झोंक चुके हैं आप। हाँ, वो ठंड और गर्म का जो सिचुएशन है ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, बट ठीक है, ये काम ही है। और लोगों के जो विश्वास मेरे ऊपर है, उस विश्वास को बड़ा करने के लिए और ये करना तो पड़ेगा हमको। अच्छा, अभी कैसा चल रहा है माहौल यहाँ पर आपके पक्ष में, या फिर अभी बहुत सारी चुनौतियाँ भी सामने आ रही होंगी? बहुत सारे अलग अलग उम्मीदवार भी हैं, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि डैमेज करेंगे चीज़ों को। कितना सब कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, डैमेज कोई मुझे नहीं कर सकता, वो करेगा तो छपरा विधानसभा की व्यवस्था को करेगा। मैं यहाँ किसी व्यक्ति विशेष से लड़ने नहीं, बल्कि छपरा के व्यवस्था से लड़ने आया हूँ। छपरा में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से लड़ने आया हूँ। सच पूछिए तो मुझे न जीत की खुशी है, न हार का डर है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है। मैं इसको बिजनेस बनाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास जो मेरे ऊपर आज जग रहा है, और आप देख ही रही होंगी भीड़ का जो सिलसिला है, उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है, मुझे परेशानी भी हो रही है। बट ठीक है, ये मैंने कमाया है, मुझे लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खेसारी को आशीर्वाद देने अपने आप चले आते हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो पूरे निष्ठा के साथ इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करूँगा। अभी चूंकि जाहिर सी बात है कि आप एक ट्रेंडिंग स्टार भी हैं, तो बहुत सारे लोग आपके फ़ैन भी आते होंगे, कुछ लोग उसमें से आपके वोटर्स भी होंगे जो आगे जाके वोटर्स बनेंगे आपके। लेकिन अभी जब आप घूम रहे होंगे तो बहुत सारे लोग समस्या भी शेयर कर रहे होंगे, तो क्या क्या समस्या अभी तक आपको अपने विधानसभा में बहुत देखने को समस्या है, कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ समस्या ही समस्या है। वक्त तो लगेगा। कोई कि एक गाना आपने सुना होगा कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, तो वक्त लगता है। हाँ। किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बनती है, और विदाउट क्या बोलते हैं, विदाउट प्रोसीजर इस धरती का कोई चीज़ बेहतर नहीं हो सकता। अच्छा, आपने अब गानों की बात की है, तो अभी हम देख रहे हैं इंटरनेट पे लगातार आपके पुराने गाने खोज खोज के लोग जो हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से उसको चला रहे हैं लोग, तो उस पर क्या कहिएगा? देखिए, वो एक कला का विषय है, वो एक संगीत का विषय है। उस संगीत से ऐसा नहीं कि छपरा का विधानसभा का व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, मेरे गाने की वजह से तो नहीं ना नाला खराब हुआ है, वो तो एक संगीत का विषय हो गया। यहाँ के जो शिक्षा का प्रॉब्लम हुआ है, वो मेरे गाने की वजह से तो नहीं हुआ है। हॉस्पिटल का जो प्रॉब्लम है, वो मेरे गाने की वजह से तो नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं कि खेसारी लाल के गाने सुनने के लिए यहाँ से पलायन हो रहा है। बहुत सारे आपके जो पुराने साथी हैं, आपके कला क्षेत्र से जो बहुत पुराने साथी हैं, वो भी लगातार आप पे हमले कर रहे हैं। वो बड़े भाई हैं, उनका हमला भी मेरे लिए वो आशीर्वाद भी आपको छोटा भाई ही कह रहे हैं, लेकिन हमला कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो राजनेता है, मैं एक बेटा हूँ, तो एक नेता में एक बेटा में बहुत अंतर होता है। मैं हमेशा से लोगों का बेटा बन के ही रहना चाहता हूँ, और अपने कार्य क्षेत्र को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अभी लगातार आप पलायन पे बात कर रहे हैं, मैंने देखा है लगातार आप पलायन पे बात कर रहे हैं कि पलायन जो है वो उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ से, बिहार से, या उसको कम करना चाहते हैं अपने क्षेत्र से खासकर। तो पलायन की समस्या से लोगों को लड़ने में, जूझने में, या फिर कहा जाए उसको कम करने में अपने क्षेत्र से किस तरह के प्रयास आप करेंगे? देखिए, मैं तो पहले अपने छपरा विधानसभा की ही बात करूँगा, क्योंकि जो बिहार की व्यवस्था है वो तो बदलने का काम तेजस्वी भैया करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री उनको हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो हम प्रयास उन्हीं से करेंगे। हाँ, छपरा में कितना रोजगार हो, कितनी विधि व्यवस्था हो, वो मेरा कर्तव्य है। मैं उस कर्तव्य को पूरा कोशिश करूँगा कि उस कर्तव्य को अपने हुनर से, अपने दिमाग से, और लोगों के स्नेह लेकर, प्यार लेकर, और लोगों के विश्वास के साथ मैं उस चीज़ को बेहतर करूँ। एक चीज़ ये भी जनता की तरफ से आ रही है कि पलायन की बात कर रहे हैं खेसारी जी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिल्म बनाने खुद ही पलायन करके चले जाएं? देखिए, फिल्म बनाने के लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुंबई में ही बनती है, हम लोग यूपी में ही ज़्यादा से ज़्यादा शूट करते हैं, तो प्रयास रहेगा। देखिए, किसी के रहने से कोई काम नहीं होता है। बेटा अगर अंधा होना तो बाप को एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो आँख वाला होना तो अमेरिका भी रहे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने परिवार का ख्याल रख सकता है। तो यहाँ रह के ही जो पहले विधायक थे, और मुझे लगता है वो तो यहीं के हैं, छपरा सदर के ही है, उसके बावजूद भी आज तक किसी व्यवस्था में बेहतर नहीं कर पाए वो। तो रहने से व्यवस्था नहीं बनती है,
उस सपने को आपको दिल में बैठाना पड़ता है, उस व्यवस्था को आपको दिल में और दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि मुझे कैसे छपरा को बेहतर बनाना है या बिहार को बेहतर बनाना है। एक सवाल और भी लोगों के मन में आ रहा है कि अचानक से, अभी तो आपको मतलब वैसी कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप ट्रेंडिंग स्टार हैं अपने क्षेत्र के, तो अचानक से इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत कहाँ से महसूस हो ये गई? देखिए, सब भगवान भेजा है मुझे, वही करा रहे हैं सब। मुझे पता ही नहीं था। मैं जीवन में सच पूछे तो राजनीति के सबसे विरोधी आदमी हूँ मैं, लेकिन क्या करें, पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं मुझसे कि छपरा ही चुने मेरे से कराने के लिए, यहाँ के कार्य क्षेत्र में आने के लिए। तो पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे कि चूंकि आप भी कलाकार हैं और मेरा भी बैकग्राउंड कलाकार वाला रहा है, तो ये पर्सनल सवाल मेरी तरफ से है कि एक कलाकार और अगर एक विधायक आप बन जाते हैं तो कला क्षेत्र में कुछ विशेष करेंगे कि नहीं अपने क्षेत्र के लिए? बिल्कुल करूँगा। सबसे पहले तो हमारी सरकार जब बनेगी तो सबसे पहले जितने थिएटर बंद हुए हैं उनको सब्सिडी दिलाने का काम करूँगा। और मैं एक जरूर लागू करूँगा नियम अपने नेता से, अपने भैया से, कि कम से कम जितने भी थिएटर यहाँ पे है, चाहे मल्टीप्लेक्स हो चाहे कुछ भी हो, एक सिनेमा आपको एक शो ही चलाइए, बट भोजपुरी को चलाइए। क्योंकि जिस जिले से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस जिले में भिखारी ठाकुर का जन्म स्थान रहा है, तो ये जगह तो अपने आप में बहुत खास है। लौंडा नाच को भले लोग आजकल पूरी दुनिया में लोग जिस तरह से भी जानते हो, लेकिन हमारे लिए तो ये कल्चर का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि लोक संस्कृति जो है या लोक कला जो है, अगर मुझे लगता है कि आपके जैसे कलाकार राजनीति में आएंगे तो इसको भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये धरती ऐसी है। हमारे भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की धरती है। तो आज अभी तक भोजपुरी को उनके नाम से जाना जाता है और मैं आजीवन चाहूँगा कि उनके नाम से जाना जाए। वो हमारे लिए धरोहर है और हम प्रयास कर रहे हैं कि भिखारी ठाकुर ही नहीं बल्कि एक खेसारी, एक बेटा बन के मैं अपने विधानसभा या छपरा को या पूरे बिहार को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं उस पर हमेशा विचार करता रहता हूँ। तो इस बेटे ने और क्या क्या स्वप्न देखा है? बहुत सपने हैं। ये मेरे सपने नहीं बल्कि हमारे विधानसभा का और पूरे बिहार का सपना है। चलिए, तो बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ भी हैं, बहुत हमारे सामने भी हैं और सब लोग बातचीत करना चाहते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। तो देखिए